वाराणसी में उमड़ेगा आस्था का जनसैलाब। 2-3 वर्ष में इतिहास रचेगा श्री हनुमान ध्वजा यात्रा। 30,000 से अधिक श्रद्धालु, 1100 गदाधारी भक्त और 5100 ध्वजाओं से गुंजायमान होगी काशी की गलियां। वाराणसी धर्म की नगरी काशी में भगवान शिव के 11वें रुद्र अवतार श्री संकटमोचन हनुमान जी के जन्मोत्सव के पावन अवसर पर श्री हनुमत सेवा समिति नेवादा द्वारा भव्य श्री हनुमान ध्वजा यात्रा का आयोजन किया जा रहा है। अपने स्थापना के 22वें वर्ष पूर्ण कर 23वें वर्ष में प्रवेश कर रहा ये यात्रा इस बार एक नया इतिहास लिखने को तैयार है। आज आयोजित पत्रकार वार्ता के दौरान समिति के पदाधिकारियों ने यात्रा की तैयारियों और इसकी भव्यता का विवरण साझा किया। इस वर्ष की यात्रा का विशेष आकर्षण 1100 हनुमान भक्तों के हाथों में शोभायमान गदा होगा, जो शक्ति और भक्ति का अनूठा प्रदर्शन करेगा। नभ में लहराते 5100 लाल केसरिया ध्वज हनुमान जी की दिव्य मौजूदगी का एहसास कराएंगे। भिखारीपुर तिराहा से श्री संकटमोचन दरबार तक के मार्ग पर भक्तों की सुविधा हेतु 250 से अधिक सेवा स्टॉल लगाए जाएंगे। यहाँ फल, मिठाई, जूस, छाछ, लस्सी, फलाहार और ड्राई फ्रूट्स का वितरण होगा। यात्रा में 100 से अधिक डमरू वादकों का समूह वातावरण को शिव शक्ति की ऊर्जा से भर देगा। यह ऐतिहासिक यात्रा 2 अप्रैल गुरुवार को प्रातः 7 बजे भिखारीपुर तिराहे से षोडशोपचार पूजन और भव्य आरती के पश्चात प्रारंभ होगा। हजारों भक्त चिलचिलाती धूप की परवाह किए बिना नंगे पांव श्री संकटमोचन दरबार में हाजिरी लगाने पहुंचेंगे। यात्रा में उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर, भदोही, जौनपुर, गाजीपुर, बलिया, चंदौली, सोनगढ़, गोरखपुर के साथ ही महाराष्ट्र, गुजरात, बिहार, झारखंड, उत्तराखंड, राजस्थान और मध्य प्रदेश जैसे 7 राज्यों के लगभग 30,000 से अधिक श्रद्धालु सम्मिलित होंगे। मैं अजय मौर्य, हनुमत सेवा समिति हनुमान ध्वजा यात्रा कोषाध्यक्ष। अजय जी, क्या विशेष रहेगा इस वर्ष इस हनुमान ध्वजा शोभा यात्रा में? इस बार हनुमान ध्वजा यात्रा सुबह 7 बजे निकल जाएगी भिखारीपुर से संकटमोचन के लिए। इसमें 5100 ध्वजा और 1100 गदा मुख्य रहेगा, जो हमारे यात्रा को सुशोभित करेगा। यात्रा कहाँ से निकलेगी, कहाँ तक जाएगी? यात्रा भिखारीपुर तिराहे से निकलेगी, संकटमोचन मंदिर तक जाएगी। इसका शुभारंभ कौन करेगा? इसका शुभारंभ मुख्य अतिथि लोग आते हैं, वही लोग करते हैं। कहाँ से श्रद्धालुगढ़ आ रहे हैं? श्रद्धालुगढ़ आके अहमदाबाद, मुंबई, पटना और अलग कई राज्यों से आते हैं। क्या अपील करेंगे काशी के लोगों से? मैं ये अपील करना चाहूँगा कि हनुमान जन्मोत्सव में सब लोग अधिक से अधिक संख्या में सम्मिलित हुए और हनुमान जन्मोत्सव खूब त्यौहार के रूप में इसको मनाएं। संतोष हो जाए। डॉक्टर साहब, आज किस तरह का कार्यक्रम किया जा रहा है? देखिए, विगत 22 सालों से हनुमत सेवा समिति द्वारा एक शोभा यात्रा निकलता है। इस शोभा यात्रा को कई मायने में खास माना जा सकता है। यदि देखा जाए तो धर्म की जो सैलाब होती है या भीड़ होती है वो इस यात्रा में दिखता है, क्योंकि हनुमान जयंती होता है और हनुमान कहे जाते हैं कि वो देवता है जो आज जीवित है, पृथ्वी पे मौजूद है। बात किया जाए तो इसलिए 22 वर्षों से लगातार ये शोभा यात्रा भिखारीपुर से निकलती जा रही है। इस वर्ष क्या विशेष रहेगा? देखिए, विशेष की यदि बात किया जाए तो हर साल से अलग इस बार 1100 गदा होंगे जो भक्तों के हाथ में होंगे। और सबसे बड़ी बात, जो गदा ही क्यों रखा गया, इसके पीछे का मकसद ये है, गदा प्रतीक होता है बल का, गदा प्रतीक होता है जो दुर्गुण है या ये कहा जाए कि जो समाज में विचार है या दूसरे चीज है उनको समाप्त करने का एक प्रतीक माना जाता है। तो इसके माध्यम से हम लोग ये दिखाना चाहेंगे कि भगवान की ये शक्ति समाज के उस वर्ग में जाए, उन लोगों पे जाए जो समाज में विकृत मानसिकता के साथ समाज को विघटित करना चाहते हैं। संख्या कितनी रहेगी? यदि पूरे संख्या की बात की जाए तो उसमें सबसे बड़ी संख्या हम लोगों की महिलाओं की बनेगी। 8 राज्य से लोग होंगे, पूर्वांचल के लगभग पूरे शहर हम लोगों के साथ होंगे और कुल मिला के लगभग 20,000 के आसपास की संख्या होगी। शोभा यात्रा कहाँ से शुरुआत होगी, कहाँ तक शोभा जाएगी? यात्रा की शुरुआत सुबह 6:30 बजे भिखारीपुर तिराहे से अजय मौर्य जी के नेतृत्व में पूजन होगा, आरती का पूजन होगा, आरती उतारी जाएगी और आरती उतारने के बाद शुरुआत होगी। तो शुरू होने के बाद हनुमान लाला के दरबार में या ये कहा जाए कि संकट हरने वाले दरबार पहुँचकर घंटा क्या अपील करेंगे काशी के लोगों से? देखिए, अपील बड़ी साफ सी बात है। काशी धर्म की नगरी है, भगवान शिव की नगरी है, झूठ में बसा हुआ है। और कलयुग में ये कहा जाता है कि यदि कोई प्रभावी है तो भगवान संकटमोचन या ये कहा जाए कि महावीर है।
तो इस महावीर के जयंती पे आप उनका सुमिरन करें, धार्मिक हो और उन कार्यों से विरक्त हो जो समाज लोगों को पसंद नहीं करता या समाज की चीजों को आपको